हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। और जैसे कि आपको पता है कल के दिन है एक्सपायरी, तो काफ़ी कुछ आपको सस्ता मिलेगा। सस्ता मिलेगा तो इसका मतलब हम ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी से मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लेके बैठ जाए। यानी कि अगर आपका टारगेट है कि आप हर रोज 1 लाख से इन्वेस्टिंग करते हैं या 1 लाख से ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग नहीं ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें आपकी हर रोज जो क्वांटिटी आती थी कल के दिन एक्सपायरी के दिन वो क्वांटिटी आपकी उतने ही रुपए में ज्यादा आ जाएगी। समझ गए? पैसा उतना ही लगाना है जितना आप हर रोज लगाते थे। इसका मतलब ये नहीं होता। तो यानी कि हमें बेहतर मौके मिल सकते हैं अपने पैसे को डबल भी करने का और अपने पैसे से अच्छा प्रॉफिट भी बनाने का। समझ गए? अगर हम मार्केट की प्रॉपर डायरेक्शन को, प्रॉपर लेवल को समझ पाते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना सकते हैं एक्सपायरी के दिन। ऐसा होता है। तो आइए अब हम समझते हैं कि कल के दिन हमारी क्या डायरेक्शन रह सकती है। आज के दिन आपका काफी अच्छा प्रॉफिट बना होगा मार्केट में। मैंने आपको ये कहा था कि अगर डे क्लोजिंग से नीचे गया तो आपको इसके एक स्कैल्पिंग का मौका मिल सकता है 16 के डे लो तक का। और मार्केट हालांकि उस जोन को टच नहीं किया, उससे पहले ही रिवर्स हो लिया, लेकिन स्कैल्पिंग में आपने अच्छा प्रॉफिट बना लिया होगा। फिर जो मार्केट ने मोमेंटम दिखाया, एक पॉजिटिव डायरेक्शन का मोमेंटम दिया। अपॉर्चुनिटी कहां पे मिली? मैंने कहा था कि जब तक डे हाई का ब्रेकआउट नहीं हो जाता तब तक आपको बाइंग नहीं करनी है। एक हल्का सा रेजिस्टेंस 17 के डे हाई पे बनेगा और मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया और आपको अच्छा खासा मोमेंटम दिया। किसी ने यहाँ पे भी बाइंग किया होगा तब भी अच्छा प्रॉफिट बना, यहाँ पे भी बाइंग किया होगा तब भी अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दिया। समझ गए? लेकिन जरूरी क्या है कल के दिन के लिए? अब यहाँ पे देखेंगे, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो इस बात से हमें ये समझ में आ गया कि ये एक रेजिस्टेंस लाइन है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट। यहां से हमें ये समझ में आ गया कि ये एक सपोर्ट लाइन है। ठीक है। अब थोड़ा सा आज हम एडवांस चीजें सीखेंगे। ज्यादातर क्या बताया जाता है या चीजों को बहुत ही जल्दी खत्म करने के लिए बताया जाता है कि रेजिस्टेंस लाइन है, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ज्यादा ज्यादा ये बताया जाता है। या फिर थोड़ा सा और एडवांस चले जाए तो आपको ये बता दिया जाता है कि अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया, इसी के नीचे की वाली कैंडल का जो भी ब्रेकआउट दे रही है उसी का एसएल लगा के आप एंट्री ले सकते हैं। या फिर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल गया, इसी का नीचे का मतलब जो ऊपर का कैंडल का है इसका एसएल लगा के आप एंट्री ले सकते हैं। ये बताया जाता है। लेकिन हम इससे थोड़ा सा और आगे चलेंगे। अभी मैं आपको समझाता हूं कारण क्या है। अब मान लो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, रेजिस्टेंस लाइन है, लेकिन हम क्या डील करते हैं? हम डे हाई पे ज्यादा फोकस करते हैं, डे लो पे ज्यादा फोकस करते हैं और डे क्लोजिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, सप्लाई जोन पे ज्यादा फोकस करते हैं, प्राइस एक्शन पे ज्यादा फोकस करते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देख रहे हैं, मेरी सारी बातें इन्हीं के अराउंड घूमती हैं और यहीं से हम प्रॉफिट बनाते हैं क्योंकि चीजें और ज्यादा आसान हो जाती हैं। अब यहां पे आपको अगर ब्रेकआउट मिला तो क्या बाइंग करनी चाहिए? जवाब आना चाहिए नहीं। आपका भी जवाब आना चाहिए, मेरा ही जवाब नहीं आना चाहिए। सिर्फ आपका भी जवाब आना चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। रीजन, रीजन हमें पता है, डे हाई काफी नजदीक है। अगर डे हाई कहीं यहां पे होता तो हम सोच सकते थे कि भाई चलो ब्रेकआउट मिल गया तो हम बाइंग कर सकते हैं और मार्केट डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। भाई हो सकता है ये डे हाई एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे और यहां से मार्केट रिवर्सल हो जाए, ऐसे भी तो पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं करनी है ट्रेंड लाइन के, हम इंतजार करेंगे डे हाई के ब्रेकआउट का, तभी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन उससे पहले हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने की। समझ में आया? और ऊपर की तरफ हमारा रेजिस्टेंस जोन क्या बनेगा सभी को पता है, कल भी बताया गया था। मैं फिर से ड्रॉ करता हूं, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ये। देखो, कलर चेंज कर लेते हैं, फिर से देखो, एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखो, एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, ये भी देखो। ये वही 3 रेजिस्टेंस जोन है। यहां पे क्या है? 6th का डे हाई है, 9th का डे हाई है और 10th का डे हाई है, साथ ही साथ 16 का डे हाई है। ये दिखाई दे रहा है। तो यानी कि हमने क्या सीखा? अगर इस रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट आया तो हम बाइंग नहीं करेंगे, हम इंतजार करेंगे डे हाई के ब्रेकआउट का। अगर डे हाई का ब्रेकआउट मिल गया तब आपके लिए एंट्री बन सकती है और सीधा सीधा इस रेजिस्टेंस जोन तक।
आपके लिए टारगेट रहेगा, हायर प्रोबेबिलिटी है। गैप अप का भी डिस्कशन करेंगे, बेफिक्र रहिए, सारी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे, इस बात से आप घबराइए नहीं। तो ऊपर की तरफ का आपको सिनेरियो क्लियर हो गया, यानी कि अभी तक हमने क्या समझा, अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तो कहां पे एंट्री को अवॉइड करना है और कहां पे हमारी एंट्री बन सकती है, समझ में आया। अब नीचे की तरफ देखते हैं, अगर मार्केट डे क्लोजिंग से नीचे चलने लगा तो रूल ये कहता है कि आपको सेलिंग पोजीशन की तरफ जाना चाहिए, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना चाहिए। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं नीचे एक सपोर्ट लाइन भी है, बार बार सपोर्ट ले रही है, तो यानी कि यहां पे मार्केट रुक सकता है, तो इसका मतलब हमें सेलिंग को भी अवॉइड करना है। ये भी सिचुएशन समझ में आ रही है। क्या अगर इस लाइन का ब्रेकडाउन मिल जाए तब हमें सेलिंग कर लेनी चाहिए? नहीं, तब भी नहीं करनी चाहिए। भाई देखो, हमें ये ट्रेंड लाइन दिखाई जरूर दे रही है, लेकिन जब तक जो ये नीचे सपोर्ट बना है, ये वाला जो सपोर्ट बना है, जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता तब तक सेलिंग सिनेरियो मार्केट में नहीं दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो तब आप यहां तक का टारगेट लेके 42,200 तक का टारगेट लेके एंट्री बना सकते हैं। हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट नीचे की तरफ चलना शुरू हो जाए। समझ में आया मैंने आपको क्या समझाया? एक हल्की सी रुकावट कहां बन सकती है मार्केट के लिए? एक हल्की सी रुकावट इस जोन में बन सकती है मार्केट के लिए, अगर रुकावट आई, यानी कि 42,300 पे। रीजन, एक तो यहाँ पे 17 को आप अगर आप देखेंगे डे क्लोजिंग मिलेगी आपको यहाँ पे, उससे पीछे जाएंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ है 11th और 12th के डे हाई है, और मार्केट ने यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, और हम जानते हैं जब भी किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। पर लेकिन इनको भी ट्रेड करने के तरीके होते हैं। अगर यहाँ पे हमें बियरिश कैंडल दिखाई दी, मार्केट सपोर्ट लेता दिखाई दिया, तुरंत प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन देखें, नीचे क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी, तो आप ट्रेड में बने रह सकते हो। सिचुएशन समझ में आई? यानी कि हमें यह भी समझ में आया कि फ्लैट ओपन होके अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो हमें क्या करना है, कि फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आया तब हमें क्या करना है। पूरा सिनेरियो क्लियर हो गया। लेकिन अगर गैप अप ओपन हो गया या गैप डाउन ओपन हो गया, उस सिचुएशन में क्या करेंगे, उस सिचुएशन को भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीजों पे और नजर डालते हैं। यहां पे आ गए हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे। मार्केट क्या खेल करने की कोशिश कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऊपर तो 42,725 का जो ये जोन है, इसकी बार बार रेस्पेक्ट कर रहा है एज ए रेजिस्टेंस। नीचे आप देखेंगे, नीचे आपको दो लाइन दिखाई देगी, एक तो है 41,873 का जोन, जहां पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, फिर नीचे एक 41,500 का जोन। मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर मार्केट 41,500 का ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है तभी हम एग्रेसिव सेलिंग कर सकते हैं, या फिर 42,725 का अगर ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है तभी आप इसमें बाइंग का मूड बना सकते हैं। क्लियर समझ में आया? लेकिन ये हमारी हेल्प कैसे करेगा, क्योंकि कल की ट्रेडिंग में हमारी हेल्प कैसे करेगा, हमारे लिए तो वो मेन चीज है। उस मेन चीज के लिए आप ध्यान रखेंगे, आप मार्क करके रखेंगे 42,725 को, और साथ ही साथ आप मार्क करके रखेंगे 41,873 को। अब 42,725 काफी नजदीक है जहां पे मार्केट की क्लोजिंग है, तो यानी कि अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो हम बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहां पे सावधानी है कि अपना प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहां से रिवर्स हो जाए। बार बार मार्केट ने यहां से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, भले ही अगर इसका ब्रेकआउट दे देगा या हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर आएगा, बुलिश प्राइस एक्शन, तो भले ही हम दोबारा से एंट्री ले लेंगे, लेकिन पहली सावधानी ये रखेंगे, हम इसे मार्क करके रखेंगे, इस जोन में जाते ही अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। नीचे की तरफ अगर मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो 41,873, जो कि थोड़ा सा दूर है, आप ये मान के चल सकते हैं। इस सिचुएशन पे आप कहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे, आपको दो तीन लेवल मार्क करके रखने हैं। दो तो मैंने आपको ये बता रखे हैं 41,873, एक है 41,500। एक लेवल और आप मार्क करेंगे जो आज का डे लो है, वो यहां कहीं है, ठीक है, इसे आप मार्क करेंगे। ठीक है, पहला टारगेट आपका नीचे की तरफ यही रहेगा, इसका ब्रेकडाउन आया तो 41,873, अगर इसका भी ब्रेकडाउन आया तो 41,500। ये बात कर रहे हैं हम बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे 1 डे का हमने टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रखा है, इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। सिचुएशन वापस वहीं पे आते हैं। अब यहाँ पे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं जो हम डिस्कशन कर रहे थे।
अब हमने कल भी डिस्कस किया था, अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप में ये मायने रखता है कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है। भाई अगर वो इस रेजिस्टेंस जोन में ओपन हो रहा है जहां पे 4 दिन के डे हाई है, 6th का डे हाई है, 9th का डे हाई है, 10th का डे हाई है और 16 का डे हाई, तो सावधानी रखने की जरूरत है कि अगर हमें यहाँ पे पहले ही रिजेक्शन कैंडल दिख गई तो एक बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यानी कि अगर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके रेड कैंडल बनाता हुआ दिखाई दिया तो हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कहां तक की? जो 18 का यानी कि आज का डे हाई है, यहां तक की आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट इस जोन में गैप अप ओपन होके और यहीं से इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चल गया, वॉल्यूम अच्छा खासा आ गया, तो आपको यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी की तलाश करनी है। जैसे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी बने तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे। सिचुएशन समझ में आई? वहीं पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है, हमारे लिए जरूरी है, जो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो यहाँ पे सपोर्ट बना है, इससे नीचे कहीं भी हमें गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए, और अगर मार्केट वहीं से ही पहली कैंडल रेड बन गई और नीचे चलना शुरू हो गया इस रेड से, तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी सीधे सीधे मिल जाएगी। मार्केट कोशिश करेगा जो 18 का डे लो है इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। हालांकि उससे पहले कुछ रुकावटें हैं जो मैं जब फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाएगा उस सिचुएशन पे मैंने आपके लिए डिस्कस कर ली थी। एक तो मैंने आपको ये जोन बताया था 42,300 पे एक हल्की सी रुकावट, और फिर आपको ये टारगेट बताया गया था। ठीक है, सिचुएशन क्लियर है कि नहीं? समझ में आया सारी चीजें? अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, डिस्कस कर लेते हैं हम नो ट्रेडिंग जोन के बारे में। दोस्तों अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही है वीडियोस, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी एनर्जी लगती है, और हम आपका अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो आप लाइक तो कर ही सकते हैं। आज का लाइक टारगेट मैं रखता हूँ 5000 लाइक। आपको 5000 लाइक कंप्लीट करने हैं, कमेंट करके जरूर बताएगा एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। फिलहाल आप नो ट्रेडिंग जोन को समझ लो। यहाँ पे आप देखेंगे नो ट्रेडिंग जोन आज मैंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया है। यहाँ पे आप वे लाइन भी ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैटर क्या है। यहाँ पे मैंने आपको जब ये ट्रेंड लाइन समझाई थी तब भी मैंने आपको बताया था अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो बाइंग नहीं करनी है, बाइंग करनी है जब डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाए। यानी कि 42,555 का जब तक आपको ब्रेकआउट नहीं मिल जाता तब तक आपको बाइंग के बारे में नहीं सोचना है। इसके ब्रेकआउट के बाद आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सकते हैं और इस जोन तक का आप टारगेट रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 3 रेजिस्टेंस बताए हुए हैं जो कि 5 से 6 दिन के डे हाई है, 4-5 दिन के डे हाई है, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। नीचे की तरफ आप देखेंगे 42,343। यहाँ पे मैंने आपको समझाया था अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिला, सेलिंग नहीं करनी है, आपको इस लेवल के ब्रेकडाउन का इंतजार करना है। और जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा आपको सिर्फ मार्केट पे नजर रखनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना। समझदारी उसी में होती है अगर आप मार्केट को बैठे रहो और अपॉर्चुनिटी का इंतजार करो। अगर जबरदस्ती मार्केट में घुसने की कोशिश करोगे, रेड कैंडल पे आप सेलिंग करने की कोशिश करोगे या ग्रीन कैंडल पे आप बाइंग करने की कोशिश करोगे, तो एक दिन अपने पैसे को खो दोगे। तो बेहतर है अपनी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करो, अपने सेटअप के बनने का इंतजार करो। प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए आपके ट्रेड के पीछे, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाओ, प्रॉपर आपकी एंट्री होनी चाहिए, टारगेट पता होना चाहिए। देखो कभी ना कभी लॉस जरूर होगा, लेकिन अगर आप थोड़ी सी सावधानी से करेंगे तो ज्यादातर टाइम में आपके प्रॉफिट ही होंगे। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं पिवट पॉइंट हमें क्या बता रहा है इस बारे में। अगर बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम आया उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 42,682 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 42,805 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रजिस्टेंस नजर आ रहा है 42,965 पे आपको यहाँ पे तीसरा रजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पे बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 42,357 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 42,159 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 42,068 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है।
दोस्तों लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।